सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बावजूद दीपावली की रात दिल्ली एनसीआर में जमकर आतिशबाजी हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले से ही खराब दिल्ली की हवा गंभीर स्थिति में जा पहुंची। देर रात तक हुई आतिशबाजी के चलते दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में जा पहुंचा। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक जा पहुंचा है। दिल्ली एनसीआर के आसमान में स्मॉग की चादर साफ तौर पर देखी जा सकती है। प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने आधी रात में सदर बाजार इलाके में पानी का छिड़काव किया। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 572, मंदिर मार्ग इलाके में 785, पंजाबी बाग में 544, द्वारका सेक्टर 18B में 500, सोनिया विहार में 462, अमेरिकी दूतावास के आसपास 610, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के आसपास 999, जहांगीरपुरी में 773, सत्यवती कॉलेज में 818 और बवाना इलाके में 623 दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से रोक लगाई गई थी, लेकिन लोग यहाँ पर समझने को तैयार नहीं हुए और इसका परिणाम किस तरीके से सामने आया आप इन तस्वीरों के जरिए सहसा अंदाजा लगा सकते हैं। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता सूचकांक 999 तक जा पहुंचा है। आपको यहाँ पर ये बताएं कि ये अति गंभीर श्रेणी में आता है, यानी कि दिल्ली की जो हवा है वो सांस लेने लायक नहीं है और इसी वजह से लगातार यही बात कही जा रही है कि लोग प्रिकॉशंस ले जब भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो हरियाणा में भी एनजीटी के आदेशों की दीपावली पर्व पर जमकर धज्जियां उड़ाई गई। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में रोक के बावजूद भी पटाखे जलाए गए। प्रदूषण के स्तर में भारी इजाफा हो गया। हम आपको ये दो तस्वीरें नियमों की अवहेलना होते हुए दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर फरीदाबाद जिले की है। प्रदूषण का स्तर गंभीर अवस्था में जा पहुंचा। शहर में दीपावली की रात खुलेआम पटाखे फोड़े गए। इसके बाद वातावरण में बारूदी धुएं का जहर खुल गया। शहर भर में कहीं भी पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दिए। फतेहाबाद की भी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। धड़ल्ले से पटाखे बिके। गोदामों में पुलिस के पहरे के बावजूद भी पटाखे बिकते रहे। गोदाम के अंदर पटाखे लेने वालों की भीड़ लगी रही और उसके बाद क्या परिणाम हुआ, क्या नतीजा हुआ, आप इन दो तस्वीरों को देखिए। फरीदाबाद और फतेहाबाद। और फरीदाबाद के हालात इसलिए गंभीर क्योंकि लगातार जो स्थिति है वो यहाँ पर गंभीर बनी हुई है। वर्ल्ड टैली में हम देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रदूषित शहर हैं उस सूची में फरीदाबाद शामिल है, लेकिन फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं हुए और जो आदेश यहां पर एनजीटी ने जारी किए थे उन आदेशों की किस तरीके से खुलेआम अवहेलना हुई है वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए। तो प्रदेश भर में देर रात जमकर आतिशबाजी चलाई गई। एनजीटी के सख्त आदेश के बावजूद भी नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। गोहाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार जा पहुंचा। लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। नगर परिषद को जहां पर पटाखों पर बैन लगाने के लिए छापेमारी करनी थी, लेकिन प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया और इसका परिणाम ये हुआ, नतीजा ये हुआ कि लोग खुलेआम आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। जमकर उन्होंने आतिशबाजी की। मुख्यमंत्री का कहना, उनका ऐलान करना बहुत अच्छी बात है, उनका राइट बनता है और हमने भी अपने काम में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन लोगों की सोच को बदलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और हमें लगता है कि धीरे धीरे लोग इस बात को चलिए बात कर लेते हैं कैथल की, जिसकी हवा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कुछ समय पहले फसल अवशेष में आग लगने से कैथल की आबोहवा खराब हुई। अब दीपावली में लोगों के द्वारा पटाखे चलाने पर भी कैथल में वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया। लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि कैथल प्रशासन ने पटाखे चलाने पे रोक लगा दी थी, लेकिन फिर भी लोगों के द्वारा पटाखे चलाए गए और प्रशासन लोगों को रोकने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुआ है। आपको यहाँ पर ये बताएं कि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चिंता पैदा करती हैं। हमारे संवाददाता ने आसमान में छाए प्रदूषण और उसके बाद किस तरीके से स्थिति बनी है उसका जायजा लिया है। रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। कैथल की हवा दिन प्रतिदिन खराब होती नजर आ रही है। पहले तो जो फसल अवशेष जलाए जा रहे थे उसको लेकर वायु काफ़ी प्रदूषित हो चुकी थी, काफ़ी प्रदूषण हो चुका था। उसके साथ साथ अब दीपावली के त्यौहार को लेकर पटाखों की जो दवनी है उसको लेकर और पटाखों के जो धुआं निकला हुआ है उसको लेकर भी वायु प्रदूषण काफ़ी मात्रा में खराब हो चुका है। यहाँ के लोग, कैथल के लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आ रही है और प्रशासन द्वारा भी अपील की गई थी, बैन लगाया गया था कि कैथल में जो
एयर क्वालिटी है बिल्कुल पूर होने के कारण यहाँ पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसके बावजूद भी सरकार के और जो जिला प्रशासन के जो आदेश थे उसकी कैथल वासियों ने बिल्कुल भी पालना नहीं की और छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक आतिशबाजी की गई, धुआं प्रदूषण किया गया, ध्वनि प्रदूषण किया गया, जिससे जो एयर क्वालिटी है बिल्कुल ओवर आ चुकी है। अब देखना ये होगा कि किस प्रकार जो प्रशासन बार बार दावे करता है और जिस प्रकार दिवाली पर प्रशासन के दावे फैल हुए हैं, क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? क्या कैथल की जनता प्रशासन के आदेशों को मानेगी या नहीं? कैथल से कैमरामैन पवन राविस के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। तो वहीं सिरसा में पिछले एक सप्ताह से लगातार बढ़ते प्रदूषण से लोग बेहद परेशान हैं। आपको यहां पर ये बताएं कि देर रात दीपावली के मौके पर पटाखों के लिए 2 घंटे की छूट मिलने पर लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। इसकी वजह से रात के वक्त प्रदूषण का स्तर बढ़कर करीब 500 तक जा पहुंचा। हालांकि राहत की बात यह रही कि सुबह हवा चलने से प्रदूषण का स्तर काफी कम देखा गया। मेरे सहयोगी ने रिपोर्ट भेजी है, देखिए। पिछले एक सप्ताह से लगातार हवा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतें को सामना करना पड़ रहा है। विशेष करके जो अस्थमा के पेशेंट है, सांस के रोगी है, उनको सांस लेने में जहां तकलीफ हो रही है, वहीं पे आम लोगों को आंखों में जलन भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल दिवाली रात को 2 घंटे के लिए पटाखों की छूट दी गई थी, उसके बाद काफ़ी पोल्यूशन बढ़ चुका था। हालांकि फिलहाल मैं दिखाना चाहूँगा कि हवा के अंदर आप देख सकते हो कि हल्का जरूर प्रदूषण दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे राहत की बात है कि सुबह से तेज हवा चल रही है और उस हवा की वजह से AQI की बात करूँ तो काफ़ी कम हो चुका है। ये करीबन 197 तक पहुंच चुका है, जो कि बहुत बड़ी सिरसा के लिए राहत है। हालांकि जो मौसम वैज्ञानिकों की बात करें, उनके अनुसार आज किसी तरह से बारिश होने की भी संभावना है। अगर ये बारिश हो जाती है, हल्की बूंदाबांदी हो जाती है, तो पोल्यूशन बिल्कुल कम हो सकता है। लेकिन पिछले बार जैसे रात की अगर बात करें, जब पटाखे 2 घंटे के लिए हालांकि छूट दी गई थी और 2 घंटे के दौरान जमकर पटाखे बजाए गए, लेकिन राहत की बात है कि लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। 2 घंटे के बाद धीरे धीरे करीबन 70 से 80% पटाखे जो फोड़ने लोगों ने बंद कर दिए थे। हालांकि उस समय की बात करें तो AQI 478 से 490 के बीच पहुंच चुका था, जो बेहद खतरनाक माना जाता है। और रात को लोगों को आंखों में जलन हो रही थी, काफ़ी प्रदूषण फैल चुका था। लेकिन सुबह अगर सिरसा की बात करें तो सबसे बड़ी जो राहत मिली हवा चलने से मिली। फिलहाल भी हवा तेज चल रही है, जिससे जो पोल्यूशन है वो कम हो गया। हालांकि अगर पराली जलाने की बात करें तो किसानों को आमतौर पर देखा जाता है कि दशहरा और दिवाली पर काफ़ी संख्या में पराली जलाई जाती है। सिरसा के रिकॉर्ड की बात करें तब तकरीबन 3.5 लाख रुपए किसानों को पराली की वजह से जुर्माना किया गया है। लेकिन पिछले सालों की तुलना में काफ़ी कम पराली इस बार किसानों ने जलाई है। हालांकि पंजाब के आसपास क्षेत्र से पराली की जो घटनाएं जलाने की होती है, उसका भी असर कहीं न कहीं सिरसा बॉर्डर एरिया पड़ता लेते हैं। लेकिन फिर एक बार मैं बताना चाहूँगा कि आज हालांकि इसमें हल्का प्रदूषण जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो प्रदूषण है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। AQI काफ़ी ठीक हो चुकी है और ये कारण सिर्फ हवा का है। यानी अगर हवा इसी तरह चलती रही और रात को आज दिन में या रात को जिस तरह से संभावना जताई जा रही है, अगर हल्की बूंदाबांदी होती है तो ये पोल्यूशन और कम हो सकता है। सिरसा से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। तो वहीं यमुनानगर जिला जेल में दीपावली और भाई दूज के त्योहार कैदियों और बंदियों के लिए विशेष खाने का इंतजाम इस मौके पर किया गया। इसमें मटर पनीर, खीर, हलवा समेत कई पकवान शामिल हैं। जिला जेल अधीक्षक संजीव पाथर ने बताया कि इस मौके पर सभी कैदियों के लिए विशेष पकवान बनाए गए हैं। कोरोना के समय में सभी को बचने की उपाय भी रखते हैं। उन्होंने इस मौके पर जेल के बंदी कैदियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। आज यमुनानगर जेल पे एक बहुत बड़ा खाना बंदियों को दिया जा रहा है, जिसमें मटर पनीर, खीर, हलवा, पूरी वगैरह सब। आज बहुत खुशी का दिन है, इसलिए तमाम देशवासियों से मेरा ये भी निवेदन है कि कोरोना से बच के रहें। खबरें भी और भी है, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक।